किसानों मजदूरों की आवाज बनते हो, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हो। आने वाले कल में पार्लियामेंट में, असेंबली में भी आपकी आवाज जाएगी और आपकी आवाज के जरिए हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी, सरकारों नींद से जाएंगी और आपके अधिकार आपको मिलने का काम होगा। सम्मानित भाइयों बहनों, एक लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी। ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में मेहनत की है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी है, लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, सिखों, जैन, बौद्धिस्टों के साथ जो हिंसा होती है, वो हिंसा कोई जरूरी हिंसा नहीं है, उसके पीछे एक साजिश है। इस बात को अपने साथ को समझना पड़ेगा। वो हिंसा इसलिए होती है कि अगर हिंसा में आप लोग नहीं उलझोगे, अगर आपका समय उसमें खराब नहीं होगा, तो आप अपने हक अधिकारों के बारे में सोचोगे, अपनी तरक्की के बारे में सोचोगे, स्कूल कॉलेजों के बारे में सोचोगे, रोजगारों के बारे में सोचोगे। और जब आप हिंसा में उलझे रहोगे तो फिर आपका ज्यादा समय उसमें लग जाएगा। जानबूझ के दंगे भी कराए जाते हैं, जानबूझ के ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं, जानबूझ के हमारी मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है, जानबूझ के बहन बेटियों का अपमान भी किया जाता है, जानबूझ के हमारे लोगों की हत्या भी की जाती है, क्योंकि हम इसमें उलझे रहे। जिस दिन हम लोग इससे उलझना बंद करके, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में जुल्म जाति खत्म हो जाएगी तो आपकी जिंदगी में सुख शांति आएगी। जब सुख शांति आएगी तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी। जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, फिर आप अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करोगे। इसलिए मैं समझता हूं इस षड्यंत्र को हमें समझना है और मानव मानव एक समाज का एक समान के नारे को हमें आगे बढ़ाना, मानवता की बात करनी है। और जिनके पास आजादी के बाद आज तक भी हक अधिकार नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास उद्योग नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, उनकी आवाज बनने का काम भी हमें इस आंदोलन के माध्यम से करना है। हम जो यहाँ करना चाहते हैं, एक बार आप उस पर गौर कर लो। यहाँ खो की समस्या है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है। मेरे एक साथी थे सलीम सिद्दीकी, जब उनकी जान चली गई हार्ट अटैक से, तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहाँ अच्छा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जो गरीबों को भी आसानी से अच्छा इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से इस बात पर लगेंगे कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया रख के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके माँ बाप की जिंदगी बदले, उनके घरों की जिंदगी बदले। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, उनकी ठेकेदारी की नौकरी को पक्की नौकरी दिलाने के लिए पहले दिन से हम लोग जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। बैकलॉग जो खाली है उस बैकलॉग को भरवाने का काम करेंगे। प्रमोशन इन रिजर्वेशन SC ST के साथ साथ OBC के कर्मचारियों को दिलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलना चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में उद्योग लगवाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को भी हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारा बड़ा मुद्दा रहेगी कि हम पुरानी पेंशन पर चर्चा कराएं। महिलाओं के लिए जो आपको पेंशन मिलती है 500 रुपए, विधवा, विकलांग, वृद्धा, इस पेंशन को बढ़वा के 5000 रुपए कम से कम पेंशन माँ बहनों को दिलाने का काम करेंगे। उनके साथ साथ महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग की व्यवस्था करा के
जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, भट्टों पे जाना पड़ता है, कोयलों में जाना पड़ता है, पूरे दिन गर्मी में सहना पड़ता है। उनके हाथों में लाइनें भी बढ़ गई है। जो कुदरत ने लाइनें पैदा की हैं, उससे भी 100 लाइनें उनके हाथों में बढ़ गई है। इस बेबसी की जिंदगी को ज्यादा दिन हम लोग नहीं रहने देंगे। इस बेबसी की जिंदगी को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। एक बड़ी समस्या नगर निगम में जो ठेकों की है, उस पर मैं पहले कह चुका हूं कि समान काम समान वेतन हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। अब मेरी बात पे आप गौर करो। जब इस देश में नेताओं